નવી દિલ્હીમાં ભારત મંડપમ ખાતે 2 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય જનમંગલ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઉપવાસ અને યોગને આરોગ્ય સાથે જોડતા અભિયાન હર માસ એક ઉપવાસ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આચાર્ય લોકેશ મુનિ મહારાજ, પૂજ્ય આચાર્ય પ્રસન્ન સાગર મહારાજ, યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ, યોગાચાર્ય બાલકૃષ્ણજી, કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, દિલ્હી સરકારના મંત્રી પ્રવેશ વર્મા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સંમેલનના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં સંબોધન કરતા આચાર્ય લોકેશ મુનિ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે આહારનો આપણા વિચારો, આપણા સંસ્કાર, આપણા વ્યવહાર સાથે સંબંધ છે। એટલે જ આપણા ઋષિ મુનિઓએ કહ્યું છે કે જેવું ખાય અન્ન તેવું હોય મન। हमारे बीच देश के जाने माने और जैसा कि बाबा रामदेव जी ने कहा था, पूरे देश में एक ही लोकेश है और वे लोकेश भी संपूर्ण मानवता का, संपूर्ण दर्शन का, जैन दर्शन का प्रतिपादन विश्व की समस्त इकाइयों में जाकर के करते हैं। ऐसे आदरणीय लोकेश मुनि जी को हम बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहे हैं। भगवान महावीर कहते हैं आत्म शुद्धि साधनम धर्म। धर्म क्या है? आत्मा की शुद्धि का जो साधन है वह धर्म है। प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा की शुद्धि किससे होती है? फिर से तीर्थंकर महावीर कहते हैं तपसा कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निर्जरा। तपस्या के जो 12 प्रकार बताए, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में निर्जरा के 12 भेद कहते हैं, और आपसे निवेदन करूं उन 12 भेदों में प्रारंभिक 4 भेद केवल भोजन से, आहार से संबंधित है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय और वित्सर्ग। आहार का संबंध केवल हमारे शरीर से ही नहीं, आहार का संबंध हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावना, हमारी आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। और इसीलिए महावीर ने अध्यात्म की साधना के तलहटी से लेकर के शिखर तक की यात्रा, और आज आधुनिक युग के महावीर के रूप में अंतर्मना हमारे बीच में विराजमान है, वो उसी साधना को तलेटी से शिखर तक, जिसको महावीर ने कहा तपसा कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निर्जरा। बंधुओं और बहनों, आहार से हमारे विचार का, हमारे संस्कार का, हमारे व्यवहार का सबसे संबंध है। और इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा था जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये हमारे आयुर्वेद के एक ऐसे आचार्य जिन्होंने पूरे विश्व में साइंटिफिक ढंग से आयुर्वेद को प्रतिष्ठित किया, वो भी स्वर में स्वर मिला रहे हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आधुनिक मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है। अभी डॉक्टर सरीन हमारे बीच में से गए। मेडिकल साइंस कहता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर केवल 2 सूत्र आपको देना चाहता हूं। जो पूज्य आचार्यवर ने आह्वान किया है, पहले तो इस यज्ञ में मैं अपनी ओर से आहुति लगा रहा हूं और इस संकल्प के साथ जा रहा हूं कि हर महीने एक उपवास के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और न केवल एक, जहां जहां मेरी सभाएं होगी उन सभी जगह इन चीजों की प्रेरणा भी देंगे। लेकिन 2 सूत्र मैं देना चाहता हूं। आहार का, हम उपवास का अर्थ मानते हैं निराहार रहना, पर अंतर्मना ऐसा नहीं मानते हैं। आपको बता दूं मैं,
केवल निराहार रह करके आप समझो कि उपवास हो गया, वो केवल द्रव्य उपवास है। भाव उपवास कब घटित होगा? जब अंतर मना की तरह हम उप आवास आत्मा के निकट निवास करना। ये सभा में बैठे हुए हैं पर आप देख रहे हो तार निरंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है। उप आवास आत्मा के निकट निवास करना, और आत्मा के निकट निवास करने में चूंकि निराहारता सहायक बनती है, हमारी इंद्रियां शांत रहती है, मन शांत रहता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए आचार्यवर निराहारता का महत्व है। आहार का असली अर्थ है उपवास, आत्मा के निकट निवास करना। दूसरा एक अर्थ देते हुए बात संपन्न करूंगा। मेडिटेशन की भाषा में, योग की भाषा में हमारे शरीर में दो तरह के साइकिक सेंटर हैं। एक नाभि के ऊपर के केंद्र और दूसरा नाभि के नीचे के केंद्र। जब जब हमारी चेतना ऊपर के केंद्र में निवास करती है, इट मीन्स उपवास। तो आइए बंधुओं, हम ये संकल्प करें और इस परिभाषा के साथ हम उपवास को करेंगे, वो भाव उपवास में परिणत होगा। मैं आचार्यवर आपकी किन शब्दों में सराहना करूं। आप आधुनिक योग के महावीर के रूप में 557 दिनों की तपस्या एक चमत्कार की तरह लगती है, और आचार्यवर ने यह साबित कर दिया, ये शरीर मात्र हाड़ मांस का पुतला नहीं, इस शरीर के अंदर विश्व की परम सत्ता समाहित है। ऐसे आचार्यवर को मैं वंदन करता हूँ, पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूँ, और यही कामना करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें लंबे काल तक मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। साथ ही साथ आज का कार्यक्रम को मैं एक रिहर्सल भी मानता हूं आचार्यवर। इसी हॉल में, ये भारत मंडपम का मल्टीपर्पज हॉल कहलाता है, MPH3, इसी हॉल में 17 से 25 जनवरी को पूज्य मोरारी बापू, जो राम कथा के मर्मज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और आपको एक और बात बताऊं, इतिहास का ये एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इतिहास में पहली बार एक जैन मुनि राम कथा का आयोजन कर रहा है, इसी हॉल में वो कथा है। मैं आचार्यवर आप सहित तमाम जनता जनार्दन को आमंत्रित करता हूँ, आइए वो कथा सनातन को एकजुट करने के लिए, वो कथा भारत को दिव्य और भव्य बनाने के लिए 17 से 25 जनवरी 2026 भारत मंडपम मल्टीपर्पज हॉल, पूज्य मोरारी बापू की कथा और अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा आयोजित, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ओम अरहम।